महाराज को भोगना पड़ा। ये नहीं कि महाराज इतने सारे पुण्य करते थे तो उनको मतलब पाप नहीं भोगना पड़ा, पाप तो उनको भोगना ही पड़ा। जब वो यमराज के पास गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज आपने तो मतलब बहुत ज्यादा पुण्य कर रखे हैं और ये आपसे पाप भी हुआ है। तो फिर वो बोले कि वो बोले कि पहले तुम मतलब पाप भुगतना चाहोगे या पुण्य का वो करना चाहोगे? तो वो महाराज जी बोले कि नहीं, पहले पुण्य का पाप का करना चाहूंगा। तो उसे है ना वो एक छिपकली बननी पड़ी थी, बनना पड़ा था उसको। तो फिर उस यमराज ने उनको छिपकली बना दिया था और फिर किसी कुएं वगैरह में डाल दिया था। और फिर उसको मतलब बचन तू बोल रहा था कि मैं पाप का पहले भोगूंगा और पुण्य बाद में। तो इस स्टोरी से हमें यही समझ आ रहा है कि फिर इसमें जैसे मतलब ये लंबी सी है स्टोरी थोड़ी सी कि फिर वो एक कुएं में गिर जाती है और फिर वो मतलब जो छिपकली बनती है क्या बनता है, फिर उसको यदु कुमार निकालते हैं। तो इस कहानी से हमें ये स्पष्ट होता है कि हमें ये नहीं है कि हम पुण्य कर्म करेंगे तो हमें पाप नहीं भोगना पड़ेगा, हमें अपने कर्म का पाप भी भोगना पड़ेगा जो हमने किए हुए हैं। इसलिए हमें अपने उसमें मरने से पहले हमने प्रायश्चित कर लेना चाहिए। मतलब जो हमारे से हो रहे हैं उसको अगर हम कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा कम कष्ट होगा। प्राकृतिक प्रकृति के नियम अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और बड़ी ही अध्यवर न्यायपूर्ण विधि से लागू किए जाते हैं, चाहे लोग इसे जाने या ना जाने। मनु संहिता में जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है और इसका वास्तव में संसार भर में पालन किया जाता है। इसी प्रकार अन्य ऐसे नियम भी हैं जिसके अनुसार मनुष्य चींटी को भी नहीं मार सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसकी जिम्मेदारी उसे स्वीकार करनी होगी। हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते, अतः हम उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। अतः जो मानव निर्मित नियम मनुष्य की हत्या तथा पशु की हत्या करने में भेदभाव बरतते हैं वे अपूर्ण हैं। यदि मानव निर्मित नियमों में दोष रखते हैं किंतु ईश्वरीय नियमों में दोष नहीं रह सकते। ईश्वरीय नियमों के अनुसार किसी पशु की हत्या किसी मनुष्य की हत्या के समान दंडनीय है। जो लोग इसमें भेदभाव बरतते हैं वे अपने निजी नियमों को गढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि 10 आदेशों बाइबल में भी विधान है कि तुम हत्या नहीं करोगे। यह पूर्ण नियम है किंतु इसमें भेदभाव डालकर और अटकलबाजी करके लोग इसे विकृत कर देते हैं। मैं मनुष्य की हत्या नहीं करूंगा लेकिन मैं पशु की हत्या करूंगा। इस प्रकार लोग स्वयं को धोखा देते हैं और अपने तथा अन्यों के लिए कष्ट का कारण बनते हैं। किंतु ईश्वर के नियम ऐसे आचरण के लिए क्षमा नहीं करते। इसमें ये बताया गया है कि जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे जो भगवान के द्वारा सारी सृष्टि रची गई है, अगर हम उनका पालन नहीं करते तो हमें अपराध लगता है। लोग जाने न जाने मतलब बदल जीवन के बदले जीवन का अधिकार दिया गया है। इस इसमें ये बताया गया कि हमें एक चींटी तक भी मारने की वो नहीं है छूट की, हमें चींटी को भी मारेंगे। अगर हमने उसको भी मारा तो ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि एक चींटी भी तो जीवात्मा रहती है ना। तो इसलिए हमें अधिकार नहीं है कि हम एक चींटी को भी मार दे। कोई मनुष्य जैसे बोलता है कि मैं मनुष्य को कोई जीव को नहीं मारूंगा, मैं एक पशु पक्षी को जैसे इनकी हत्या करती। जो इसमें भेदभाव करता है वो उसको
प्रकृति के भगवान उसको दंड देते हैं। और इसमें एक ये भी कहानी आती है कि जैसे इस चीटी वाली में कि एक वो थे मनुडिक मनुडिक कौन क्या नाम था माता ऋषि का? मन मंडूक ऋषि। हाँ जी, मंडूक ऋषि। हाँ जी, मंडूक ऋषि की भी एक कहानी आती है इसमें कि मंडूक ऋषि ने ना किसी चींटी के में किसी उसमें ना उसको भाला मार दिया था। नहीं तो नहीं, इस हाँ वो जो चींटी थी ना, चींटी जैसे फांस नहीं होती है, जैसे मतलब घास का कोई तिनका सा, वो चींटी हम्म के अंदर डाल दिया था उन्होंने। उससे चींटी को काफी हम्म कष्ट हुआ था, जैसे उसको फांस बोलते हैं, कुछ भी तिनका बोल सकते हैं। हाँ हाँ तो हाँ इसलिए उनको फिर भाला उनके अंदर घोपा गया था। ये कष्ट उनको हाँ दिया गया था मुंडिक ऋषि ऋषि। को, हाँ, हाँ मंडूक जी ऋषि को, हाँ मुंडिक। जी। हाँ तो ये मतलब इससे कहने के कि हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो हमें आगे जाके हमें वैसा ही कष्ट मिलेगा। चाहे हम ये ना समझे कि भाई चींटी को है तो मनुष्य को ये कष्ट नहीं मिलेगा। ये आगे जाके हमें सब कर वो भुगतना पड़ेगा। और हर कोई मनुष्य हर कोई ईश्वर का प्राणी है। यदि उसका शरीर या वस्त्र भिन्न भिन्न है ईश्वर को उन सब का परम पिता माना जाता है। पिता के अनेक पुत्र होते हैं, उसमें से कुछ बुद्धिमान हो सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन बुद्धिमान पुत्र पिता से कहे, मेरा भाई अधिक बुद्धिमान नहीं है, अतः मुझे उसे मार डालने दें। क्या क्या पिता राजी हो जाएंगे? केवल इसलिए कि एक पुत्र अधिक बुद्धिमान नहीं है और दूसरा पुत्र उसे बाहर से बचने के लिए उसे मार डालना चाहता है, तो पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होगा। इसी प्रकार यदि ईश्वर परम पिता है तो भला वह पशुओं का वध करने के लिए स्वीकृति क्यों देने लगे, क्योंकि वे भी तो उन्हीं की संतानें हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से घोषित करते हैं कि सारी की सारी 84 लाख योनियां उनकी संतानें हैं, और वे कहते हैं कि मैं उनका बीज प्रदान पिता करने वाला पिता हूँ। ये श्लोक आता है ना माता जी 14.14 में। हम्म। ये बीज प्रदान मैं ही इसके मतलब जो भी है सब चीज का मैं ही करने वाला। इसको पढ़ के बताऊं? हम्म। वो वाला श्लोक है ना, सम्मोहम सर्वभूतेषु, मेरे ख्याल में वो वाला श्लोक है ये। अगर चौदह आपने नोट पॉइंट कर रखा है तो बता सकते हैं आप। हाँ जी मास्टर जी है मेरे पास हाँ, किताब। 14.7 है शायद ये। अच्छा, पढ़ के चार दिखाओ। चार सर्वेषु कौन्तेय मूर्ते संभवन्ति या तासां ब्रह्मोपनिषदं बीज पितः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उन सब का पिता हूँ। तो इसमें भगवान ने हमें यही समझाया कि जैसे भगवान हमारे सभी प्राणियों के पिता है। इसमें प्रभुपाद ने उदाहरण देके भी समझाया किसी मतलब पिता के दो पुत्र होते हैं, एक ज्यादा बुद्धिमान होता है और एक थोड़ा वैसा होता है। तो वो जो पिता वो ऐसे कोई ना करेगा कि वो उसको मतलब जो इसमें कम बुद्धि है उसको मार डाल या ऐसे नहीं, वो तो उसको भी इतना प्रेम करता है। इसीलिए भगवान भी हम सभी प्राणियों से इतना प्रेम करते हैं, चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, क्योंकि वे हमारे बीज बीज प्रदान पिता है, मतलब परम परमेश्वर हमारे पिता है। और पर जिस प्रकार सामान्य भौतिक प्रजनन में पिता बीज देता है और माता भ्रूण को आवश्यक रक्त प्रदान करके शरीर का विकास करती है, उसी प्रकार से सारे जीव जो परम पिता के अंश स्वरूप हैं, उनका भगवान द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भ में गर्भधान किया जाता है। इसमें बता दिया ना, जैसे अभी श्लोक में बताया था कि ये सब जो भी सृष्टि पूरी रची है ये सब भगवान द्वारा ही रची गई है। आत्मा का आकार पर आत्मा का आकार प्रकार अत्यंत सूक्ष्म है और शास्त्रों में इसे
केशग्रह केशग्रह के तुल्य बताया गया है, अर्थात बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य। एक अत्यंत लघु दृश्य के हजारों भागों की कल्पना कर पाना हमारे लिए कठिन है। दूसरे शब्दों में, वह इतना सूक्ष्म है कि उसे अत्यंत शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार यह आध्यात्मिक स्फुलिंग का आकार इतना सूक्ष्म है कि वह भौतिक सृष्टि से अदृश्य रहता है और सारी सूचना शास्त्रों में दी हुई है, लेकिन चूंकि हमारे पास उचित दृष्टि नहीं है, अतः हम देख नहीं सकते। भले ही हमारी भौतिक आंखें आत्मा के आकार को न देख सके, फिर भी आत्मा शरीर के भीतर है, और जो ही यह शरीर का त्याग कर देता है, त्यों ही वह अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इसमें ये बताया गया कि जैसे हमारी आत्मा का जो आकार है वो बहुत छोटा है, जैसे 10,000 एक बाल का जो अगला हिस्सा होता है उसके 10,000वां भाग तुल्य बताया गया, और उसको हम इस अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही सूक्ष्म है, ना ही हम किसी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं इसको। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर से ही निकल जाती है तो हमारा शरीर मतलब बिल्कुल वैसे हो जाता है, बेकार, ना कोई क्रिया करता है ना कुछ करता है। जब ये दूसरा शरीर धारण करता है तो फिर आत्मा दूसरे शरीर में धारण करते है तो फिर वो अपने कार्य करने लग जाती है। और जैसे कि इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें कहानी भी आती है, प्रभु जी बता रहे थे कि एक गवालिन की, जैसे गवालिन होती है वो दूध बेचती है, जैसे दूध को लीटर में नापती रहती है, लेकिन वो कपड़े की दुकान पे जाती है तो वो कपड़ा लेती है तो फिर वो कहते हैं कि मेरे पास तो मापने वाला नहीं है, तो मैं मतलब अभी नहीं दे सकता तो आपको। फिर वो कहती नहीं, मापने वाला तो मेरे पास है। तो इसका यही मतलब है कि हर चीज हम अपनी इस सृष्टि से नहीं देख सकते और ना ही हम उसको माप सकते हैं, नहीं कर सकते। माता जी, हाँ मैंने जी। तो इतना ही किया था, और आप इसमें से बता दो, और फिर आगे रीडिंग करनी है तो बता दो, मैंने एक्सप्लेन तो आप ही किया कर ही लो। नहीं माता जी, मैं तो अभी लेके बैठी थोड़ी देर, 10 मिनट मुश्किल से देखा था मैंने इसको, मैंने किया नहीं। वैसे चलो हम इसका रीडिंग आप कर तो लेते बिना हैं। कहे भी कर दोगे, ये तो ना ना, आप इतना कर ही इतना तो दोगे। नहीं है मेरा तेज दिमाग, पर जितना समझ आएगा उतना कोशिश करेंगे, नहीं तो कल दोबारा से ले लेंगे, ठीक है। मैंने सोचा कि छुट्टी क्यों की जाए बेकार में, पर वहां से मैं आई 6 बजे हूँ, वहां से ना घर से 6 बजे आई हूँ मैं। माता जी, मैं भी 5:30 आई हूँ, हाँ, 2 1.5 घंटे वही आने के बैठी बाद फिर रही। घर के कामों में लग गई हूँ तो थोड़ा टाइम सा नहीं मिला। चलो फिर भी हम्म, कोई नहीं, आपने बहुत अच्छा किया माता जी, बहुत अच्छी तैयारी थी आपकी, हम्म। तो अच्छे से किया आपने। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। एक बार सब माता जी के लिए माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम। राम, राम राम हरे हरे। हरे जी। माता जी, जी। दंडवत प्रणाम। तो इसमें ना माता जी ने जो बताया, आपको स्टोरी सुनाई है, वो यही है कि हमें कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। जैसे माता जी ने राजा नृग की कथा सुनाई है कि जो राजा नृग थे वो बहुत ही मतलब अच्छे राजा थे और खूब दान पुण्य करते थे। उन्होंने इतनी सारी गाय जो है दान की थी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ब्राह्मणों को अलग अलग गाय दान की तो एक ब्राह्मण के वहां से एक गाय निकल कर आ गई और वो दूसरे ब्राह्मण के पास चली जाती है। तो ब्राह्मण आता कि मेरी एक गाय कम है और मुझे वही गाय चाहिए जो वहां से गई है। जो कि महाराज ने उसने राजा नृग ने कहा कि तुम कितनी दूसरी गाय, में तुम्हें कितनी सारी और गाय दे दूंगा उसके बदले में। कह रहे नहीं, हमें तो वही गाय चाहिए। तो इस बात पे वो अड़ा रहा कि नहीं, मुझे यही गाय चाहिए। तो अब राजा ने क्या हुआ कि अहंकार वश ही बोल दिया कि मैं तुम्हें और दे दूंगा गाय इसके बदले में बहुत सारी। या जैसे कि वो उन्होंने ब्राह्मण को नाराज कर दिया तो कुछ उनका ऐसा कर्म बन गया। तो जब उनकी मृत्यु होती है ना तो यमराज के पास जाते हैं वो। तो यमराज उनसे पूछते हैं कि तुमने बहुत सारे पुण्य किए हैं, तो तुम्हें पहले कर्म का फल भोगना है, पहले पुण्य का फल भोगना है कि पहले पाप का फल भोगना है। तो कहते हैं कि पहले पाप का फल भोग लेता हूँ, पुण्य का फल बाद में भोगूंगा। तो पाप का फल उनको एक गिरगिट बना दिया जाता है। उसको बड़ी मत छिपकली बोल सकते हैं, गिरगिट जैसे आप सभी जानते हैं गिरगिट।
तो उसको एक कुएं में जो है गिरगिट बना दिया गया, और कितने कितने सालों तक वो उस कुएं में थे राजेंद्र नृग। और अपराध क्या था, उन्होंने वो गाय का जो है अपराध लग गया था उनको, इस कारण से उनको गिरगिट बना दिया। तो एक बार जब ये यदुवंश यानी भगवान कृष्ण के जो बच्चे थे वहां पर खेल रहे थे, तो उनकी बॉल चली जाती है उस अंदर कुएं के अंदर, तो देखते हैं कि उसमें तो बहुत बड़ी छिपकली है, गिरगिट है। तो बुला के लाते हैं भगवान कृष्ण को कि देखो इसमें तो पिताजी इसमें क्या है ये। तो भगवान आते हैं और भगवान एक सीख लेते हैं और सीख से उसको बाहर निकालते हैं, तो वो अपने असली रूप में आ जाते हैं राजेंद्र। तो फिर उनको बता दें कि तुमने इस कर्म के कारण जो है तुम्हें इतने साल इसमें जो है छिपकली बनकर रहना पड़ा। यानी कर्म हम कुछ भी करते हैं तो कभी भी हमें उसका फल भोगना पड़ जाता है। हम ये सोचे कि हमने पुण्य कर्म किए तो हमें तो कष्ट होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जाने अनजाने भी हमसे कई बार पाप हो जाते हैं और उसका हमें फल भोगना पड़ता है। जैसे माता जी ने मंडूक ऋषि का उदाहरण दिया कि मंडूक ऋषि क्या है कि मंडूक ऋषि बचपन में उनसे गलती हो गई कि उन्होंने चींटी को तंग करने की कोशिश की। जैसे बच्चे अब खेल रहे हैं, उन्हें क्या नॉलेज है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो ऐसा उन्होंने किया, एक तिनका लिया और वो चींटी के अंदर डाल दिया, घुसा दिया। तो अब माता जी, हाँ जी, ये कहानी सुन के मुझे याद आ रही, जो हमारा जेठ का एक लड़का था छोटा, हाँ जी, वो मकोड़े को पकड़ता था और उनको ग्लूकोज चढ़ाता था। अच्छा, मतलब इतने मतलब उनको परेशान करता था। तो हाँ मैं हाँ ये कहानी सुन रही थी तो मैंने सोची आगे जाके क्या इसको मतलब ऐसे करना हाँ जी, पड़ेगा, मतलब बिल्कुल ऐसी माता जी, सजा मिलेगी। फल तो भोगना ही पड़ेगा उसको, कर्म का फल वो तो बहुत भोगना ही परेशान पड़ेगा। करते था कीड़े मकोड़े। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर अब उन्होंने, अब जैसे क्या हुआ कि एक बार कुछ चोर आ गए थे, चोर जो है वो ऋषि के आश्रम में छुप गए हैं। अब जो पुलिस उनको पकड़ने के लिए आती है, तो उनको पता लगा जो चोर यहाँ पे, तो वो उसको ऋषि को भी पकड़ लेते हैं कि तुमने इनको यहाँ छुपने क्यों दिया, अब तुम भी जो है अपराधी हो। तो उनको ले जाते हैं राजा के सामने, तो उनको जो है दंड दिया जाता है ऋषि को कि भाई जो भाला होता है वो उनके अंदर घुसा दिया जाए। तो उसको वो कहते हैं क्या कह रहे हैं वो उसको, इसमें लिखा हुआ है किताब में, शूली शूली पर चढ़ाकर मार डालने का उनको। तो ऐसे जो त्रिशूल है वो डालते हैं उनके अंदर। तो अब वो ऋषि कहता कि मेरा कसूर क्या है, तो ऐसे ही त्रिशूल उनके अंदर डला हुआ है और ऐसे कैसे ही वो यमराज के पास चले जाते, क्योंकि वो भी ऋषि थे और उनके पास इतनी शक्ति थी। तो यमराज के पास जाके कहते हैं कि आपने मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। तो वो बताते हैं कि आपने बचपन में एक चींटी के साथ ऐसा किया था, इसलिए जब अपने तिनका उस चींटी के अंदर डाल दो इसलिए त्रिशूल आपके अंदर डाला गया है। तो उसने कहा कि मैं तो बच्चा था और आपने मुझे ऐसा मेरे को दंड दिया, इतना बड़ा दंड दिया एक छोटी सी चींटी के लिए, तो ये सही नहीं है। और उन्होंने को श्राप दे दिया कि तुम जाकर पृथ्वी पर जो है तुम शूद्र बन जाओ। और इसलिए जो यमराज जी हैं उनको विदुर के विदुर के रूप में अवतार लेके मतलब उनको शूद्र बनना पड़ा, क्योंकि दासी के पुत्र थे ना विदुर जी, तो इसलिए उनको फिर नीचे आना पड़ा यमराज जी को। तो अब कोई भी हम कार्य करते हैं तो दंड तो उसका भुगतना पड़ता है। जैसे कि एक बार जो बुद्ध भगवान थे, महात्मा बुद्ध, तो उनके समय में भी एक व्यक्ति था, वो बहुत मतलब पाप करता था, पशुओं को मारता था, कुछ भी करता था। तो एक बार महात्मा बुद्ध ने उसको सुधारने के लिए एक उसको कार्य दिया। उसने कहा कि ठीक है तुम एक पत्ता तोड़ कर लाओ, तो पत्ता तोड़ कर ले आया। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा ठीक है तुम पत्ता तोड़ कर ले, उसे जोड़ भी दो। तो उसने कहा कि इतना मेरा सामर्थ्य नहीं, उसको जोड़ू कैसे। बोले जो तुम्हें जोड़ने का तुम नहीं कर सकते, इसको जोड़ने तो तुम्हें तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। जब हम किसी जीव को बना नहीं सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते अपने हिसाब से, क्योंकि भगवान अगर करेंगे तो ही किसी जीव को उत्पन्न करते हैं, तो जब तुम किसी को बना नहीं सकते तो तुम उसको तोड़ कैसे सकते हो, तुम उसको मार कैसे सकते हो। अगर तुम एक भी जीव को नहीं बना सकते, तुम चींटी तक भी नहीं बना सकते, तो तुम फिर उसको मार कैसे सकते हो। तो इसलिए तुम्हें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को सुधारने के लिए उन्होंने ऐसा किया। फिर माता जी बता रही है कि वो कपड़े की जो स्टोरी बता रही है, तो उसमें भी यही है कि हर चीज का नापने का अलग अलग तरीका होता है। अब दूध के नापने का जो साधन है उससे हम कपड़े को तो नहीं नाप सकते ना, और कपड़े के नापने के साधन से दूध को नहीं नाप सकते, तो उसका अलग अलग तरीका है। तो हम अपने अनुसार कोई भी कार्य उसको नहीं डाल सकते हैं। और कर्म का तो ये है कि हम कुछ भी कर्म करें तो उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। अब भले ही हम चाहे भक्ति में आ जाएं, अब हम सोचे कि हमें कोई कर्म हमने जो किए हैं अच्छे बुरे, तो हमें फल नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि भगवान कागजी कार्रवाई जरूर करते हैं। मान लीजिए हमारा सर फूटना हो, कोई कर्म ऐसा किया सर फूटना हो, लेकिन हम भक्ति में आ गए हैं तो हम थोड़ी सी खरोच से हमारा काम चल जाएगा।
लेकिन कागजी कार्रवाई भगवान करते हैं हमें सुधारने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, कि कोई भी कर्म हमारा बाकी ना रहे और हमारे सारे कर्म जो है कट जाएं, ताकि हम शुद्ध होकर भगवान के पास जाएं। तो जैसे माता जी ने यहां तक पढ़ा है, आत्मा के बारे में आपको बता दिया कि आत्मा का साइज इतना छोटा है कि हम उसको किसी भी यंत्र से देख नहीं सकते हैं। तो हमें यह सदैव समझना चाहिए कि इन सारे कार्यकलापों के पीछे उच्चतर शक्ति का हाथ है। कि कोई भी कार्य हो रहे हैं तो किसी ना किसी का हाथ है। जीव इस भौतिक जगत में उसी तरह कार्य करता है जिस तरह एक कर्मचारी कार्यालय में अपना काम करता है। जिस प्रकार कोई कर्मचारी कार्यालय में काम करता है, ऑफिस में काम करता है, तो इसी प्रकार से जीव भी इस भौतिक संसार में कार्य करता है। उसके कार्य का लेखा जोखा रिकॉर्ड रखा जाता है। जीव यह नहीं जानता कि उसके वरिष्ठ अधिकारी का क्या अभिमत है, लेकिन फिर भी कार्यालय में उसकी सेवा का लेखा जोखा तो रखा जाता है। अब जीव ये नहीं जानता कि उसके जो वरिष्ठ है उसका क्या मत है, क्या मतलब वो सोच रहा है, लेकिन फिर भी वो कार्यालय में उसकी जो सेवा उसको दी गई उसका लेखा जोखा तो रखा ही जाता है। कोई भी कार्य करता तो उसका हिसाब किताब तो जो बड़ा अधिकारी है या जो मालिक है वो रखता है, यहाँ भी ये जीव क्या कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार से जो भगवान है वो भी हमारा लेखा जोखा रखते हैं। जो यमराज जी के सेक्रेटरी हैं चित्रगुप्त, वो हमारा सारा लेखा जोखा रखते हैं कि इस व्यक्ति ने किस समय क्या कार्य किया। जाने अनजाने कोई भी हम कार्य करते हैं, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, तो वो सब उसमें काउंट होता है कि इस व्यक्ति ने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। तो सारा चित्रगुप्त के पास कहते हैं पूरी रिकॉर्डिंग होती है, वो उसमें दिखा सकते हैं हमें। उनके पास कहते हैं अलग अलग चिप होती हैं, वो उससे हमें दिखा सकते हैं कि इसमें आपने क्या किया। अगर हम मना कर देना नहीं हमने तो ये कार्य किया ही नहीं, तो दिखाते हैं कि देखो आपने ये कार्य किया था, कब किया था ये कार्य। पूरा उनके पास सारा हिसाब किताब रहता है हर व्यक्ति का। जैसे इसमें एक शब्द आता है ना कि हर कार्यकलापों के पीछे उच्चतर शक्ति का हाथ है। यानी हम जैसे ये पढ़ते हैं कि कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है ना, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान से ही उद्भूत है, भगवान ही सबके स्रोत है। तो कारण का अर्थ क्या है, तो कारण का अर्थ क्या है और कार्य का अर्थ क्या है। अब मान लीजिए कोई मटका है, मटका हमने देखा कि मटका बन चुका है, हमने मटका बिल्कुल देखा ये मटका है, तो ये क्या है, ये है कार्य। और मटके बना किस चीज से है, मटका मिट्टी से, मटका मिट्टी से बनता है, तो जो कारण है उसको कहेंगे मिट्टी, यानी जो मिट्टी है वो कारण है, यानी मिट्टी के कारण ये बना है मटका। तो कार्य हो गया मटका और कारण हो गया मिट्टी। तो इसलिए जो भौतिक संसार बना है जो हमें दिख रहा है, यानी जो चीज हम देख पा रहे हैं वो है कार्य, और जो चीज हम देख नहीं पा रहे हैं वो है कारण। यानी हम ये भौतिक जगत देख रहे हैं, सभी जीवों को देख रहे हैं, तो ये सब कार्य है, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए बोला जाता है कि सभी कारणों के कारण कृष्ण भगवान है, यानी बनाने वाला भगवान है, तो इसलिए उसको कारण कहा जाता है। माता जी एक बार और रिपीट कर दो इसको। हाँ जी, कार्य और कारण का है कि कार्य वो चीज है जो कि हम इस भौतिक संसार में देख रहे हैं, यानी जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है वो है कार्य, और जिस चीज से वो बनी है वो है कारण। जैसे मैंने आपको मटके का उदाहरण दिया कि जो घड़ा है, हमने देखा घड़ा बन गया तो वो गया कार्य, लेकिन उसको बनाया किस चीज से है, मिट्टी से, तो मिट्टी क्या है, कारण है। तो इसी प्रकार से हम जो भी वस्तु देखते हैं इस भौतिक संसार में कि ये सब चीजें बनी है, लेकिन ये बनाई किसने है, भगवान ने है। तो कारण क्या हुआ, भगवान, और कार्य है ये जितना भी हम जो भी वस्तु, जो भी जीव, जो भी है इस भौतिक संसार में हम देखते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। और उसके कार्यों के अनुसार उसे पदोन्नति या वेतन वृद्धि दी जाती है। जब जैसा वो कार्य करता है तो उसके अनुसार उसे सैलरी मिलती है, जो भी जीव कार्य करता है, या कभी कभी उसे पद से नीचे गिराया जाता है, यहां तक कि उसे पद से निकाल भी दिया जाता है। अगर वो गलत कार्य करता है, अच्छे से कार्य नहीं करता है, तो उसको नौकरी से हटा भी दिया जाता है, या उसको उच्च पद पर है तो उसको निम्न पद पर लाया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है ना। बहुत सारी उसके साथ ऐसे कार्य किए जाते हैं अगर वो अच्छे से कार्य नहीं करता है, कोई भी उसकी शिकायत कर देता है तो कुछ ना कुछ उसको, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि उसको पद से गिराया जा सकता है, यानी उसको नीचा पद दिया जा सकता है, इसको नौकरी से हटाया भी जा सकता है अगर वो अच्छे से कार्य नहीं करता है तो। इसी प्रकार हमारे सारे कार्यों के साक्षी होते हैं, तो हमारे जितने भी कार्य हैं सबके साक्षी होते हैं कौन, भगवान। अतः शास्त्रों में कहा गया है कि सारे जीव श्रेष्ठ अधीक्षण के अधीन है। तो जितने भी जीव हैं सभी एक श्रेष्ठ अधीक्षण के, यानी जो भी उनका
जो है उनको देख रहा है, जिसके अध्यक्षता में, कहते हैं ना प्रकृति जिसके अध्यक्षता में कार्य कर रही है, तो वो कौन है? भगवान है। तो जीव श्रेष्ठ अधीक्षण के, यानी जो अच्छे से उनका लेखा जोखा कर रहा है, अच्छे से निर्देशन कर रहा है, तो उसके हम अधीन हैं और वे अपने कर्मों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित किए जाते हैं। तो जीव जो भी कार्य करता है उसके अनुसार या तो उसको दंड दिया जाता है या उसको पुरस्कृत किया जाता है, यानी उसको अच्छा फल दिया या तो उसको पुरस्कार दिया जाता है या उसको दंड दिया जाता है। अगर वो जैसे कार्य करेगा उसके अनुसार उसको फल भुगतना ही पड़ेगा। अभी हमें मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हो सकता है अगले जन्म में हमें वह प्राप्त ना भी हो और हमें कोई दूसरा शरीर मिले जो इसे श्रेष्ठ या निम्न हो। अभी तो हम मनुष्य के शरीर में हैं, लेकिन ये जरूर नहीं है ना कि अगले जन्म में भी मनुष्य का शरीर मिलेगा। लेकिन अगर हम भक्ति में लगे रहते हैं, अगर हम भक्ति में लगे रहते हैं, अच्छे से सेवा करते हैं भगवान की, तो ये निश्चित है कि हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा, चाहे हमने थोड़ी सी भी भक्ति की है। इसलिए मनुष्य का जन्म मिलेगा ताकि हम आगे अपनी जो भक्ति हमारी अधूरी रहेगी इसको अच्छे से पूरा कर पाए। उसके लिए हमें अच्छे से सुविधाएं भी मिलेंगी, ऐसी परिस्थिति होगी कि हम उसको अच्छे से पूरा कर पाए। या तो हम किसी धनी परिवार में हमारा जन्म होगा या किसी ऐसे भक्त परिवार में हमारा जन्म होगा कि हम अपनी भक्ति को अच्छे से कर पाए। लेकिन यदि हम भक्ति नहीं करते हैं और हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अनुसार हमें जन्म मिलेगा। जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने भी किसी लेक्चर में सुना था कि एक लेडीज थी, एक ऐसी थी वो माता जी, वो किसी को भी दान नहीं देती थी, किसी को भी दान नहीं देती थी। कोई भी उनके घर पर मांगने आए तो वो सबको भगा देती थी, किसी को दान नहीं देती थी। वैसे वो भक्ति करती थी, पूजा पाठ करती थी सबको, लेकिन दान नहीं देती थी कभी किसी को भी। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान जो है एक साधु का, एक बूढ़े साधु का भेष बनाकर उसके घर पर चले गए कि भिक्षा दो। तो उस औरत ने क्या किया कि उसने कभी किसी को भिक्षा दी नहीं, देती भी नहीं, तो उसने कुछ मिट्टी ली और मिट्टी डाल दी उनके झोले में कि ये लो मिट्टी। तो भगवान जो है मिट्टी लेकर आ गए। अब जब उस औरत की मृत्यु हुई तो उसको अच्छे लोक में गई, वो अच्छे स्वर्ग लोक में या कहते हैं उच्च लोक में वो गई, क्योंकि उसने चलो दान तो दिया, चाहे मिट्टी ही सही, भगवान को दिया। भगवान तो कहते हैं ना दयालु हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छा घर वर मिल गया वहां पर रहने के लिए, पूरा अच्छा जो है घर था, पूरा एक महल उसको मिल गया रहने के लिए। लेकिन उस महल में कुछ भी नहीं था। अब वो औरत कहने लगी कि मुझे इतना अच्छा घर मिला लेकिन सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है, ना कुछ खाने को है, ना कुछ और कोई जैसे सामान चाहिए घर में, कुछ भी सामान नहीं है उसके पास। बस उसको एक ढांचा मिल गया, एक महल मिल गया, लेकिन महल में सुख सुविधाएं कुछ नहीं है, खाने का भी कुछ नहीं है। अब औरत वो कह रही कि मैं करूं क्या, मुझे खाने का भी कुछ नहीं मिल रहा और घर घर मिल गया मुझे बस। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम जो है देवताओं के पास जाओ। जब देवता तुम्हारे घर पर मतलब तुम क्या करो, दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, और जब देवता लोग, भाई सब देवी देवता मिलने आए कि भाई कौन आया है यहाँ पर, इसको इतना अच्छा घर मिल गया है, तो जब देवता अंदर तुम्हारे से मिलने आए तो तुम दरवाजा मत खोलना। तुम जब दरवाजा खोलना, जब उनसे कहो कि तुम्हें कुछ सुख सुविधाएं दे, वो उससे पहले तुम दरवाजा मत खोलना। तो जैसे देवता मिलने आए तो उसने अंदर से ही बोल दिया कि नहीं, जब तुम अंदर आ पाओगे जब मुझे कुछ सुख सुविधाएं दोगे। तो उसने ऐसा किया तो फिर उसको कुछ सुख सुविधाएं दी गई। तो ये मैंने अभी कोई दिन पहले कोई और लेक्चर सुन रही थी मैं, उसमें ये स्टोरी मैंने सुनी थी। तो ये इस हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हाँ जी, माता जी ये तो कल परसों जो सटिला एकादशी थी उसकी स्टोरी है। हाँ हाँ उसकी माता जी स्टोरी है ये। एकादशी में भी सुनाई थी ये हाँ स्टोरी। हाँ उसी की स्टोरी है, उसी में सुन रही थी मैं, लेक्चर में बता रही हूँ ना, कल परसों लेक्चर सुना था। उसी की कथा है तो कि एक उसी किस्म की से कथा है, हाँ एक किस्म से मैंने देखा तो कर्म ही हुआ ना ये, कि उसने वैसे तो अच्छे हाँ कर्म किए तो उसको तो अच्छा घर बार मिल गया, अच्छा महल मिला, लेकिन उसने दान कभी नहीं किया कुछ भी, तो उसको फिर हाँ खाने का कुछ नहीं मिला। तो इस प्रकार से जैसे आप देख सकते हैं, हम कुत्ता देखते हैं, मतलब कोई व्यक्ति कुत्ता पालता है, ठीक है, वो है तो कुत्ते के शरीर में, लेकिन वो कुत्ते को इतना मतलब इतना अच्छा घर मिल जाता है, लोग उसको गाड़ी में घुमाते हैं, है ना, उसको खाने को अच्छा अच्छा देते हैं, उसको नहलाते हैं, पिलाते हैं, खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कुत्ता है। क्यों? उसके कर्म कुछ ऐसे थे कि उसको कुत्ता बना दिया गया, और कुछ कर्म ऐसे भी किए होंगे कि उसको सुख सुविधाएं भी दी गई हैं। तो इस प्रकार से यही है कि कर्मों का जो खेल है वो कोई समझ नहीं सकता। तो जो कर्म है, जो भी कुछ हमें मिलता है,
इस संसार में या हम उच्च लोक में, निम्न लोक में, कहीं पे भी जाते हैं, कर्मों के अनुसार ही सब कुछ हमें मिलता है। हमें किस तरह का शरीर प्राप्त होगा, इसका निर्णय जीव से श्रेष्ठ अधिकारी जनों द्वारा लिया जाता है। हमें कौन सा शरीर प्राप्त होगा? जो जीव से श्रेष्ठ अधिकारी हैं, वो इसका जो है उनका निर्णय करते हैं कि इसको कौन सा शरीर दिया जाएगा। सामान्यतः जीव को आत्मा द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण के विज्ञान का पता नहीं होता, लेकिन जो जीव है उसको इसका कुछ नहीं पता होता कि वो किस शरीर में जाएगा मृत्यु के बाद। जीवात्मा इस वर्तमान जीवन की अवधि में भी शरीर के बदलते रहने से देहांतरण करता रहता है। जीवात्मा इस वर्तमान जीवन की अवधि में भी शरीर के बदलते रहने से देहांतरण करता रहता है। ये कहा जाता है कि जो मनुष्य है, यानी उसका कहते हैं 7 साल में शरीर चेंज होता रहता है, हर 7 साल में शरीर चेंज होता है। तो एक किस्म से इसको भी यही कहा गया कि देहांतरण, यानी उसका शरीर बदलता रहता है लेकिन उसको पता नहीं होता। जैसे अब कोई हमें काफी दिन में देखता तो कहता ना, हाँ भाई ये तो काफी, अब जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं और कई साल उसको देखते ना, अरे ये तो इतना बड़ा हो गया, ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा, बहुत बड़ा हो गया। तो यानी जैसे हमारा शरीर चेंज होता है तो हमारे शक्ल सूरत सब कुछ चेंज हो जाता है। हर 7 साल में हर व्यक्ति का शरीर चेंज होता है। तो यही बता रखा है इसमें, जीवात्मा इस वर्तमान जीवन के जो, यानी जो हम जिस शरीर में है वो भी अवधि में भी शरीर के बदलते रहने से देहांतरण करता रहता है, उसका शरीर चेंज होता रहता है। जब शरीर माता के गर्भ में सर्वप्रथम निर्मित होता है तो यह एक मटर के दाने के समान अत्यंत लघु होता है। अगर आप भागवतम का 3रा स्कंद पढ़ेंगे, 3रे स्कंद का 31वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बच्चे का पूरा बता रखा है कि बच्चा कैसे गर्भ में आता है, कितना बड़ा होता है, कितने महीने में उसके हाथ पैर बनते हैं, कि किस तरह से वो रहता, पूरा उसमें बता रखा है। और जो ये साइंटिस्ट है ये भी इतना नहीं बता पाएंगे जितना कि भागवतम में प्रपात जी ने हमें सबको ये ज्ञान दे रखा है अगर हम पढ़ें तो इसमें भी यही बता रखा है कि जब शरीर माता के गर्भ में सर्वप्रथम निर्मित होता है तो यह एक मटर के दाने के समान अत्यंत लघु होता है। जब बच्चा आता है गर्भ में तो एक मटर के दाने के समान होता है वो, किंतु धीरे धीरे उसमें 9 छिद्रों का विकास होता है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह, जनेंद्रिया और गुदा द्वार। तो ये सारे जो हैं इंद्रियां उसमें धीरे धीरे विकसित होती हैं और इस प्रकार शरीर विकास करता रहता है। और जब तक उसके विकास की आवश्यकता रहती है तब तक वह माता के गर्भ में रहता है, जब तक उसका शरीर पूरा बन नहीं जाता। वो कहते हैं ना 10 महीने में, शास्त्रों में बताया कि 10 महीने में बच्चा जन्म लेता है, लेकिन आजकल तो 9 महीने में ही, या कोई बच्चे 8 महीने में भी जन्म ले लेते हैं समय से पहले ही, फिर उनको नर्सरी में रखा जाता है ऐसे बच्चों को। जब यह पर्याप्त विकसित होकर बाहर आने के योग्य हो जाता है तो वह बाहर आता है और बढ़ता है। जब उसका समय पूरा होता है फिर वो बाहर आता है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। इस वृद्धि का अर्थ है शरीर का बदलना, यानी इसको हम कहेंगे कि शरीर का बदलना। फिर पहले मटर के दाने के समान, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़े से हाथ पैर आंख नाक कान धीरे धीरे अंग बनते हैं और फिर 9 महीने में बच्चा पूरा बन जाता है। तो इस प्रकार से जब बाहर आता है तो फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर कुछ समय बाद थोड़ा सा बड़ा, तो इस तरह से वो हर 7 साल में चेंज होता रहता है। यह परिवर्तन समझा नहीं जा सकता क्योंकि यह जीव द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। बचपन में हमारे पास छोटा शरीर था किंतु अब उसका अस्तित्व नहीं है। अब जैसे जो हम पहले थे अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पहले हम बहुत छोटे थे, अब हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हो गए हैं, तो शरीर हमारा चेंज हो गया है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता फिर। अतएव यह कहा जा सकता है कि हमने अपना शरीर बदल दिया है। इसी प्रकार भौतिक वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार जब यह शरीर कार्य करना बंद कर देता है तब हमें उसे बदलना पड़ता है। तो यहाँ प्रभा जी समझा रहे कि जब भौतिक वस्तु की प्रकृति के अनुसार जब ये शरीर बिल्कुल कार्य करना बंद कर देता है ना, बिल्कुल बेकार हो जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर इसे हमें बदलना पड़ता है। अब ये बिल्कुल जर्जर हो गया तो फिर मृत्यु हो जाएगी, तो फिर हमें दोबारा शरीर मिलेगा। हर भौतिक वस्तु क्षीण होती है और टूटे यंत्र या पुराने कपड़े के टुकड़े की भांति यह शरीर भी कुछ समय बाद बेकार हो जाता है। जिस प्रकार से कोई वस्तु टूट जाती है या कपड़े हमारे पुराने हो जाते हैं या कोई भी हमारे पास सामान पुराना हो जाता है उसे हम कबाड़े में बेच देते हैं या हम किसी को कम रेट में दे देते हैं, भाई ये पुराना हो गया, हमारे कुछ काम का नहीं है।
तो इसी प्रकार से जब ये हमारा शरीर भी बूढ़ा हो जाता है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको भी एक दूसरा शरीर दे दिया जाता है। यद्यपि वृद्धि की यह प्रक्रिया माता निरंतर जी चल। बस यहीं पे विराम कर दो, टाइम हो गया? अच्छा, मैंने देखा नहीं माता जी। ठीक 9 है, बजने वाले हैं, ठीक फिर है माता जी, पैराग्राफ बड़ा है। ठीक है, ठीक है। तो कल हम यहीं से पढ़ेंगे फिर 33 नंबर पेज से। मेरी बुक में 33 नंबर है, आपकी में जो भी है। ये माता जी ठीक है माता जी। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। माता हाँ जी, जी, हाँ जी, नमस्कार बोलिए। मैम, आपका बहुत माता बहुत जी मेरे को धन्यवाद। तो पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से पढ़ रहे हो, कुछ ढूंढ लिया। हाँ जी, कौन से पेज से कौन सा वो पढ़ रहे हो, मेरे को तो शुरू पता से ही नहीं माता जी, चला। शुरू से तीसरा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका पीडीएफ भेजना भूल गई मैं ना, थोड़ा सा बता ना, लेट हो गई थी मैं, तो कुछ भेजा नहीं मैंने। तीसरा चैप्टर शुरू कर दिया हमने, दूसरा कल पूरा कर लिया था। कल